अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, या इसे हम 7 क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स या 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्रिस्टल सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड। क्रिस्टल सिस्टम को हम पहचान सकते हैं बाय द डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल। डायमेंशन से उसके यूनिट सेल के। अब डायमेंशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये आप देखें, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब डायमेंशंस इसके ये किनारे होते हैं। अब देखिए जी, मैं इस पर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये वाले ये इसके डायमेंशंस हैं, जिसे हम ए, बी और सी भी कहते हैं। तो ये किसी भी क्रिस्टल के डायमेंशंस होते हैं, ए, बी, सी, और इन्हीं की लंबाई से हम क्रिस्टल सिस्टम को पहचानते या उसमें हम फ़र्क करते हैं। अलोंग द 3 एक्सिस ए, बी, सी, और ये भी सी पर होते हैं, एंड 3 एंगल्स अल्फ़ा, बीटा, गेमा। और इसी तरह क्रिस्टल को पहचानने का तरीका उसके एंगल्स को नापना है, अल्फ़ा, बीटा और गेमा को। तो इस बेस पर जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 3 किस्म के हैं, और इसमें सबसे पहला है क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूबिक सिस्टम के अंदर सारे एजेस यानी ए, बी और सी तीनों बराबर होते हैं। अब क्या मतलब है तीनों बराबर होते हैं? इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इसका एज है ए, और ये वाला बी, और ये इसके साथ सी, ये तीनों की लंबाई सेम होती है। अब अगरचे डायग्राम में आपको ए और सी की लंबाई में फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकतन इन तीनों की लंबाई सेम होती है। और इसके एंगल्स की बात की जाए तो इसमें अल्फ़ा एंगल और यानी अल्फ़ा, बीटा और गेमा, ये तीनों एंगल बराबर और तीनों 90 डिग्री के ही होते हैं। इसके एग्जांपल्स में है सोडियम क्लोराइड, यानी ये क्यूबिक क्रिस्टल्स बनाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और कौन से कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर डायमंड है। डायमंड भी क्यूबिक क्रिस्टल्स बना रहा होता है। इसके बाद है टेट्रागोनल, यानी 4 कोने वाला सिस्टम, जो 4 कोने वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें ए और बी बराबर होंगे, लेकिन स्टूडेंट सी बराबर नहीं होगा। मतलब ये हुआ, अब इस डायग्राम को हम बड़ा करके देखें, यानी इसमें ए और बी इन दोनों की लंबाई सेम होगी, लेकिन सी इनसे ज़्यादा लंबा होगा या इन दोनों के बराबर नहीं होगा। एंगल इसके अल्फ़ा, बीटा, गेमा सारे सेम होंगे, यानी बराबर होंगे, और सारे के सारे 90 डिग्री के ही होंगे। इसके एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स टिन ऑक्साइड या टिन डाई ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, और इसी तरह मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं टेट्रागोनल सिस्टम के। अब हम आते हैं आर्थोरोम्बिक सिस्टम की तरफ। इसमें ए और बी और सी जो तीनों एजेस है, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। अब अगर डायग्राम के अंदर हम देखें इसके एजेस को, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये जो ए है ये, और बी वाला ये, और सी वाला ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल लंबाई में मुख्तलिफ होते हैं, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। अब इसके बाद अगर हम इसके एंगल्स की बात करें, तो इसमें दोबारा अल्फ़ा, बीटा, गेमा तीनों बराबर और तीनों 90 डिग्री के ही होंगे। चलिए इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो इसके एग्जांपल्स में आता है फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, यानी हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल बतौर नमी के मौजूद होते हैं। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट भी आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स बना सकता है। अब हम आते हैं ट्राइगोनल सिस्टम, यानी 3 कोने वाले सिस्टम की तरफ। इसमें ए, बी, सी तीनों एजेस दोबारा बराबर होंगे, एक ही लंबाई के एजेस इसके अंदर मौजूद होंगे। अब स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसमें ए, बी और सी ये तीनों एजेस बिल्कुल इक्वल लेंथ के ही इसके अंदर होते हैं। और एंगल्स की बात की जाए, इसमें अल्फ़ा और बीटा ये 2 एंगल्स, ये दोनों बराबर होंगे इसके अंदर। अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या होंगे? बराबर। और इसमें यानी गेमा, अल्फ़ा, बीटा, गेमा तीनों स्टूडेंट्स इसके अंदर सारे के सारे यानी तीनों
इसके एंगल्स बराबर तो होंगे लेकिन 90 से सारे के सारे बड़े और 120 से छोटे होंगे। 90 से बड़े और 120 से छोटे 8 डिग्री के एंगल्स होंगे, यानी 90 और 120 के दरमियान इसके एंगल्स आ रहे होते हैं। और इसके एग्जांपल में है सोडियम नाइट्रेट, ये भी ट्राइगोनल सिस्टम के क्रिस्टल बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट भी ट्राइगोनल क्रिस्टल्स बना सकता है। इसके बाद हम आते हैं हेक्सागोनल सिस्टम की तरफ। हेक्सा का मतलब होता है 6 कोने वाला सिस्टम, हेक्सागोनल 6 कोने वाला सिस्टम। इसके अंदर दोबारा से स्टूडेंट्स ये जो इसके एजेस है ए बी बराबर होंगे, लेकिन जो सी है वो बराबर नहीं होगा। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके अंदर ए और इसके अंदर बी ये दोनों बिल्कुल लंबाई में बराबर है, लेकिन सी इनमें लंबाई में चेंज होगा। और इसी तरह इसके एंगल्स में अल्फ़ा और बीटा बराबर होंगे, यानी 90 डिग्री के दोनों होंगे। और इसका जो गेमा एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। और इसके एग्जाम्पल में ग्रेफाइट है, ठीक, जो कि कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन की ही एक शिकल है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट के अलावा इसके अंदर स्टूडेंट्स जो दूसरा एग्जाम्पल है वो जिंक ऑक्साइड का है। जिंक ऑक्साइड भी इसी तरह के क्रिस्टल्स बना सकता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मोनोक्लिनिक सिस्टम की तरफ। इसमें दोबारा सारे एंगल एजेस बराबर नहीं होंगे, यानी ए बी सी कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। अगर डायग्राम देखें तो ए की लंबाई और बी की और सी की लंबाई और होगी। और एंगल्स की बात करें, अल्फ़ा बीटा दोनों दोबारा बराबर होंगे इसके अंदर, ठीक, अल्फ़ा और बीटा बराबर होंगे 90 डिग्री के। और गेमा ये 90 से बड़ा होगा इसके अंदर, ठीक है, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें C12H22O11 सुक्रोज आता है, जिसे हम चीनी भी कहते हैं, सुक्रोज। ये भी इसी किस्म के क्रिस्टल्स बना सकता है। इसके अलावा सुक्रोज के अलावा Na2B4O7 बोरेक्स, यानी ये जो कैरम बोर्ड वाला पाउडर होता है बोरेक्स, ये भी इसी के अंदर आता है, इसी किस्म का क्रिस्टल बना रहा होता है। और लास्ट में स्टूडेंट्स ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इसमें भी कोई एजेस एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ए बी सी सबकी लंबाई एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ए की लंबाई और होगी, बी की और होगी और सी की लंबाई और होगी। तीनों एजेस एक दूसरे से लंबाई में चेंज होंगे। और इसी तरह कोई भी एंगल इसमें बराबर नहीं होगा, अल्फ़ा बीटा गेमा कोई भी इसमें से बराबर नहीं होगा, सारे के सारे एंगल्स भी इसके मुख्तलिफ होंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इसके एग्जांपल में कॉपर सल्फेट .5H2O है। स्टूडेंट्स इसके अल्फ़ा बीटा गेमा एंगल्स गलती से बराबर लिखे गए हैं, लेकिन एक्चुअली इसके कोई भी एंगल्स बराबर नहीं होते। इसी तरह H3BO3 बोरिक एसिड भी इसका एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल या 7 क्रिस्टल सिस्टम का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।